चलिए अब सीधा रुख करते भोपाल का, जहां हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है और आज भी नर्सिंग घोटाले का मामला गूंजने के पूरे आसार हैं। इस घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार सदन से सड़क तक हंगामा करती नजर आई है, प्रदर्शन करती नजर आई है। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आज चौथा दिन है मानसून सत्र का और जो नर्सिंग कॉलेज घोटाला है उसकी गूंज रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि कल जब जो बजट मंत्री हैं जगदीश देवड़ा जी अपने बजट पढ़ रहे थे तो वित्त मंत्री के बजट पढ़ते भी जो विपक्ष है, विपक्ष ने काफी हंगामा किया और जो बजट है बजट पूरे हंगामा के बीच में पढ़ा गया, पेश कर दिया गया। लेकिन विपक्ष ने कहा कि ये बजट ठीक नहीं है। ये इस आवाज को हालांकि कम जोर तरीके से उठाया गया है, लेकिन जो नर्सिंग कॉलेज घोटाला है, नर्सिंग कॉलेज घोटाला को बड़ी जोर शोर से उठाया जा रहा है। विपक्ष अड़ा हुआ है कि जो मंत्री विश्वास सारंग है उनके कार्यकाल में, जब वो उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये घोटाला हुआ है, ये फर्जीवाड़ा हुआ है, इसलिए मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा लिया जाए। साथ ही जो उनके अधिकारी रहे, उनके अधीनस्थ रहे महेंद्र गुप्ता पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी के साथ में आपको बता दें कि आज भी इसी लाइन पर हंगामा होने वाला है। साथ ही जो कहा जाए कि जो बजट पेश किया गया है, बजट में लाडली बहना योजना के लिए जो 3000 का कहा गया था कि 3000 रुपए राशि बढ़ा के दी जाएगी, तो उसमें बढ़ोतरी नहीं दिखाई गई है, तो उसको लेकर के भी सदन में हंगामा देखने को मिलेगा। इस बार का सदन जो है बड़े हंगामेदार चल रहा है, क्योंकि जो विपक्ष है, विपक्ष पूरी अपनी ताकत के साथ कहा जाए कि बात रख रहा है। और इधर दूसरी तरफ जब तीसरे दिन यानी कल जो बजट पेश हुआ था, तो बजट के दौरान विपक्ष ने जब काफी हंगामा किया था, तो सीएम हाउस में शाम के वक्त 7 बजे विधायक दल की बैठक की गई थी। सभी विधायक, बीजेपी के मंत्री सभी एकत्रित हुए थे और विपक्ष को आज यानी जो सत्र चलना है तो आज के दिन जवाब देने के लिए एक रणनीति बनाई गई थी। लेकिन यहाँ जो विपक्ष है, विपक्ष पूरी ताकत के साथ में जो युवा नेता है या ये से कहें कि जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिगार, उप नेता प्रतिपक्ष है हेमंत कटारे, दोनों युवा है और दोनों युवाओं के नेतृत्व में ये विपक्ष काम कर रहा है और बड़ी ताकत के साथ अपनी मांग रख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो मांग है वो है विश्वास सारंग के इस्तीफे की, नर्सिंग कॉलेज घोटाले की। नर्सिंग कॉलेज घोटाले को दूसरे दिन यानी जो पहले दिन जब सत्र चला तो सबसे पहले यही बात सामने आई, उसके बाद में मांग की गई, तो दूसरे दिन अध्यक्ष ने पटल से कहा आसंदी से कि दूसरे दिन इस पर चर्चा की जाएगी। दूसरे दिन करीबन 5 घंटे तक इस विषय पर चर्चा की गई, बातचीत की गई। तो जो रवि परमार है यानी सीआई के नेता है रवि परमार पे करीबन 8 मामले दर्ज हैं। इसी मामले को लेकर के, नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर के इन्होंने प्रदर्शन किया था, नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर के उजागर किया था, तो पुलिस ने उन पर मामले दर्ज किए थे। तो ऐसे में जयवर्धन सिंह ने अपनी मांग उठाई थी कि जो रवि परमार है, रवि परमार पर जो मामले दर्ज हुए उन मामलों को वापस लिया जाए, कैंसिल किया जाए। और 5 घंटे तक इस पर बहस हुई नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर। लेकिन तीसरे दिन जब बजट पेश होना था, बजट पेश हो रहा था, लेकिन बजट के बीच में न्याय दो जैसे कहा जाए कि सदन के अंदर नारे गूंज रहे थे। सदन के फर्श पर सभी विपक्ष के जो नेता हैं वो बैठ गए, लेकिन जब बात पूरी नहीं हुई, उनकी बात नहीं सुनी गई, तब विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और बाहर आकर के गांधी प्रतिमा के पास में प्रदर्शन किया। अध्यक्ष ने अपनी आसंदी से आज तक के लिए, आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था विधानसभा को। अब आज विधानसभा की फिर कार्यवाही 11 बजे से शुरू हो रही है और आज माना यह जा रहा है कि आज फिर वही मामला गूंजेगा। हालांकि लाडली बहना योजना का मामला भी गूंजेगा, लेकिन सबसे बड़ी जो आवाज रहेगी वो आवाज रहेगी नर्सिंग कॉलेज घोटाले की। नर्सिंग कॉलेज घोटाले की आवाज इतनी जबरदस्त है कि वो मान ही नहीं रहा है विपक्ष सिर्फ इस बात पे अड़ा हुआ है कि मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग है, मंत्री विश्वास सारंग इस्तीफा दे। विपक्ष का यह भी कहना है कि जब जांच पूरी हो जाए और जांच में अगर ऐसा कुछ नहीं निकलता है तो उनका जो पद है वापस दे दिया जाए, लेकिन अभी इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि जो जांच है, जांच को मंत्री विश्वास सारंग प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में इनका इस्तीफा लिया जाए। जी
जी गब्बर जी, बात करेंगे सीएम की, तो सीएम 4 और 5 तारीख को अमरवाड़ा में उपचुनाव होने, उसको लेकर छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे और यहाँ कमलेश शाह के समर्थन में प्रचार करते नजर आएंगे, लोग जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। कहा जाए कि अमरवाड़ा में सीएम अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए 4 और 5 तारीख को नजर आएंगे, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जो अमरवाड़ा यानी छिंदवाड़ा का जो विधानसभा है अमरवाड़ा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है। 2 दिन यानी 4 और 5 तारीख के लिए मुख्यमंत्री कहा जाए कि जो बीजेपी के प्रत्याशी है कमलेश शाह, इनके समर्थन में प्रचार करेंगे। शाम को मुख्यमंत्री जी जाएंगे, हालांकि दिल्ली का भी दौरा है मुख्यमंत्री का, लेकिन इसके पहले अमरवाड़ा जाएंगे। आपको बता दें कि इसके पहले यानी एक दिन पहले जीतू पटवारी, कमलनाथ ने भी अपना प्रचार प्रसार वहां पर किया और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोटिंग करने की अपील की। लेकिन यहां अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 और 5 यानी 2 दिन अमरवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। अमरवाड़ा में जो कमलेश शाह हैं बीजेपी के प्रत्याशी, उनके समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि जो कमलेश शाह बीजेपी में अभी आए हैं, इसके पहले वह कांग्रेस से विधायक बने थे, लेकिन अचानक उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में अब वहां पर जो चुनाव है वो हो रहा है, तो ऐसे में उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने कमलेश शाह के लिए ही अपना प्रत्याशी बनाया है। इधर कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी तो चुनाव वहां पर लड़ ही नहीं रही है, दरअसल में कांग्रेस ही लड़ रही है, क्योंकि जो बीजेपी में कैंडिडेट खड़ा किया है वो कांग्रेस का ही कैंडिडेट था। अब कांग्रेस के ऐसे में वोट कटने वाले हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गब्बर जी।